बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा बिन जावेद और आप देख रहे हैं राइज इन शाइन विद बहरिया। कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हर दिन को इस तरह जीना चाहिए जैसे कि आखिरी हो। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो इस चीज़ पे बखूबी अमल करते हैं और उनका मानना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत कुछ करना है। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक एंटरप्रेन्योरशिप से है, फिल्म मेकिंग से है, पोइट्री से है, कंटेंट क्रिएशन से है, मार्केटिंग से है, ब्रांडिंग से है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। हमारे आज के मेहमान हैं तला असलम शोरवाला। तला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप बताएं। मैं बहुत मज़े में तला। मैं शो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं और तला आज से तकरीबन 3 साल पहले इस्लामाबाद की गलियों में एक तारीख रात को ऐसे ही अनजाने में मिले थे और हमने पोइट्री पे एक डिस्कशन की। पोइट्री पे डिस्कशन करने की देर थी, मैं और तला पिघल गए और हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना एक बॉन्ड बिल्ड किया और हमने साथ बहुत काम किया। और मैं आज तला को इस शो पे बुलाने का मकसद सिर्फ ये है, मैं तला को बहुत पर्सनली जानता हूँ और मैंने तला से पर्सनली बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी सामीन हैं, वो भी आज तला से कुछ सीखें और उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हों। तला, बहुत ज़्यादा बातें अभी करनी है आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे 50 लाख रुपए का सबसे पहला सवाल मेरा तला आपसे है और वो ये है कि तला, इतना सब कुछ आप माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू मैनेज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? लाइक टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, बट हाउ आर यू डूइंग इट तला? मैं जब इतना सब कुछ कर रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा होता कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो बेसिकली इट गोज़ दिस वे कि मैंने सोचा हुआ था कि ग्रेजुएट होने से पहले आई हैव टू ट्राई एवरीथिंग दैट आई हैव एवर वांटेड टू डू, कभी भी। और उसमें ओपनिंग अप अ क्लोथिंग ब्रांड, डूइंग ट्रेनिंग्स ऑन स्टेज, मेकिंग लोगोज, गोइंग फॉर मतलब न्यूज़ एग्रीगेटर बनाना, फिल्म एंड टीवी में काम करना, फिर उसके अलावा हर रोल आ जाता है जो कि इवेंट्स करवाना, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स करवा, और इवेंट्स में भी फिर वैरायटी होती है, आप हर किस्म का आप चॉकलेट फेस्टिवल भी इंगेज हो रहे हैं, आप इंस्टाग्रामर्स को भी कलेक्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम फ़ैन फेस्ट करवा रहे हैं। तो इस तरह से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी कम्युनिटी जिसके साथ मैं इंगेज करना चाहता था, किसी भी किस्म की कॉन्फ्रेंस जो मैं अटेंड करना चाहता था, कहीं पे भी मैं ट्रैवल करना चाहता था, तो आई डिडंट प्लान इट फॉर माई सेल्फ। लेकिन आई हैड वन प्लान के हाँ, जिस दिन ग्रेजुएट हो गए, दैट इज़ द डे यू हैव टू चूज़ वन थिंग। और फिर उससे पहले आपने जो कुछ करना है आप कर लो, जितने तजर्बे करने हैं कर लो। और हर दिन को एक नए अंदाज में जीना मतलब पॉसिबल होता है जब आपके पास ये लेवरेज होता है कि यू वांट टू डू, मतलब यू वांट टू बिकम समथिंग, लेकिन आपको नहीं पता होता कि दैट इज़ योर नेचुरल कॉलिंग, कि यही आपने करना है ना सारी ज़िंदगी। और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मुझे मेरा ये जो हर दिन को एक नए अंदाज में जीने वाली आइडियोलॉजी, इसके पीछे जो मेरी सोच है वो ये है कि जब हम इसके पीछे जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं बड़ा वेल स्पिरिटेड था, ठीक है। आई हैड टू, मुझे किसी भी चीज़ में मेरा मुकम्मल दिल नहीं लगता था, ठीक है। और मुझे सब कुछ करना था। जैसे जब आप देख रहे होते हैं, जब आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं तो उसमें वो किंग से पूछता है व्हाट डू यू वांट, तो किंग कहता है एवरीथिंग, ठीक है। दैट इज़ द स्पिरिट कि मुझे सब चाहिए था। और सब चाहिए के लिए आपको सब करना पड़ता है। और फिर जैसे ही आपका दिल उठ जाए तो यू नो कि व्हाट मैंने नेक्स्ट क्या करना है। तो इससे ये होता है कि आपको एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मिलते हैं एंड देन यू आहिस्ता आहिस्ता आप खुद फॉर्म कर लेते हैं कि अच्छा मेरे लिए क्या है इस दुनिया में। सही। तला, आपकी कंपनी है जिसका नाम शोर फिल्म्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, एंड आप अपने आप को शोर वाला कहते हैं। यस। सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट्स द विजन एंड आइडियोलॉजी बिहाइंड शोर? शोर ही क्यों एंड व्हाई शोर वाला, लाइक व्हाई नॉट समथिंग एल्स? मेरा मानना है कि हर शख्स में एक शोर होता है और ज़िंदगी का मकसद ये है कि उस शोर को पहचानना, उसे बाहर निकालना, उसे दूसरों तक पहुंचाना, पहले पहचानना, बाहर निकालना, दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों का शोर आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद करना। तो ये मकसद है। तो जिस दिन हम सब अपनी आवाज़ को पहचान जाएंगे, बाहर निकालेंगे और हम सब अपनी जो कलेक्टिव कह लें कि एफ़र्ट्स हैं उन्हें हम 100% मतलब अपना के और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे,
हम फील्ड में आ जाएंगे प्रॉपरली और जो अपनी हमारी जो सलाहियतें हैं उन पे हम पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे, उनके साथ इंसाफ करना शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ व्हेन हम एक बेहतर माशरा देखेंगे। और शोर वाला इसलिए कि हाँ, जब शोर का काम शुरू किया तो शोर वाला कहलाने लग गए खुद ही, तो फिर उसे अपना लिया। सही। हाँ कि नाउ आई ओन इट, मतलब अच्छी चीज़ है। चला, आपने मुआशरे की बात की एंड आप ब्रांडिंग भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि दिस अ कॉन्सेप्ट अबाउट ब्रांडिंग नेशंस। दुनिया भर में नेशंस जो हैं वो ब्रांड करती हैं, सो हाउ डू यू सी दैट एंड हाउ डू यू थिंक कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री किस तरह अपना जो एक ब्रांड है उसको बिल्डअप कर सकते हैं? नेशंस हमेशा से जो है वो इस्तेमाल, मतलब मीडिया जो है दैट्स अ मीडियम, ठीक है, सही। और उसके पीछे की स्ट्रैटेजी आती है आपको ब्रांडिंग से, ठीक। कि ओके ये हमारा मीडियम है एंड हम मतलब इस तरीके से मैसेज पहुंचना है। मीडिया में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके आ जाते हैं, हम टीवी के थ्रू जा सकते हैं, रेडियो के थ्रू जा सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हैं। ब्रांडिंग जो है इसमें स्पिरिट डालने के प्रोसेस को कहते हैं, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कटिंग स्लाइस टेक्निक्स। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आइडेंटिटी पे काम करना पड़ता है, स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ता है, फिर टीम टूल किट्स पे काम करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे प्रोसेसेस को जोड़ के एक प्रोसेस बनाया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने ब्रांडिंग अपने लिए क्यों चूज़ की और मैं मीडिया की बाकी किसी फील्ड में क्यों नहीं गया या फिर मीडिया के अलावा किसी और फील्ड में क्यों नहीं गया, तो मुझे ये लगा कि हम लोग चीज़ों में रुख डालना भूल गए हैं। मैं इस वजह से जो है, हम जिस्म तो अच्छे क्रिएट कर रहे हैं, हम मटेरियल तो अच्छा मटेरियल की तरफ तो जा रहे हैं, हम सजा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन चीज़ों में रूह नहीं फूंक पा रहे। तो जब हम रूह फूंकना जान जाएंगे तो तब हम जान जाएंगे कि हम एज ए नेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, उन मसाइल के हल क्या हैं, हमें शॉर्ट टर्म सोच और लॉन्ग टर्म सोच में फ़र्क क्या है, हमें अपना सोचने के साथ साथ सोसाइटी का कैसे सोचना है, ठीक है, हमें आपने आज को कुर्बान करके कल का कैसे सोचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और फिर हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, इंस्टेंटली अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होती, वो आपके इनर सेटिस्फेक्शन, इनर पीस के लिए नहीं होती। तो ब्रांडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग समथिंग जो कि आपके हार्ट माइंड अलाइनमेंट हो, जिसमें मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी को ब्रांड कर रहे हैं, किसी रिलीजियस पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्रांड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप ब्रांड करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जब तक आपका हार्ट और माइंड, ये दो चीज़ें आप जो बोल रहे हैं उसके साथ अलाइंड नहीं है और वही मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज नहीं पहुंच रहा ठीक तरीके से, क्योंकि आपके यहाँ खलल है या यहाँ खलल है, तो तब जो है ब्रांडिंग डिसरप्ट हो जाती है। ब्रांडिंग रूह के बगैर नहीं बनती। ब्रांडिंग आपके इनर जितने भी आपके कह लें कि मतलब जब तक आप अलाइंड नहीं है तो तब तक आपका ब्रांड अलाइंड नहीं है। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग विद ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, कनेक्टिंग विद द पर्सन। तो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन पे मेरा अगला आपसे एक सवाल होगा कि आई नो कि आप एक मेंटोर भी हैं और आपके भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं। आप बहुत से लोगों को, यू बिलीव इन ट्रेनिंग, यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड आप समझते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो आपके पास ना रह जाए, वो मुआशरे में जितने बाकी हैं लोग आपसे सीख सकें और जिससे आप सीखते हैं उसी तरह आप दूसरों को भी सिखा सकें। तो why do you think it is important to have mentors? Why do you think that we should have mentors and all of us should have someone to look up to? यार सुबह सुबह आपने भारी बातें शुरू कर दी। अच्छा, मेंटोर्स जो हैं लाइफ में होना, अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 16, ठीक है, और क्रिप्टॉन स्टूडियो मुल्तान का है, क्रिप्टॉन रिकॉर्ड्स, तो उनके साथ मैंने ऑन फील्ड असिस्टेंस शुरू की थी। और लगभग कोई 35 ऑडियो और अराउंड 10+ म्यूज़िक वीडियोस में मैंने उन्हें असिस्ट किया। और फिर व्हेन आई वाज लाइक 19-20,
तो मैंने वो सब काम शुरू कर दिए थे जो मैं करना चाह रहा था. I had launched my company. I started speaking on the stage और फिर ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दी थी. मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे क्रिएट हो गया था कि मुझे पाकिस्तान में इंस्पिरेशन नहीं मिलती थी. मैं जिन लोगों से इंस्पायर होता था, उनके करीब होता था जिस दिन, लाइक मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता था बिकॉज ऑफ गुड नेटवर्किंग स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ गुड लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स अच्छे थे. तो मुझे वक्त नहीं लगता था. अगर मैंने सोचा है कि ये शख्स है, ये बहुत कमाल काम कर रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे उसके करीब होने में या उसके साथ मिलके काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह लग जाते थे. ठीक है, तो ये मेरा साइकिल बार बार चला. और जब भी मैं अपने हीरो के करीब होता था तो मेरा हीरो ब्लर हो जाता था, डिस्टॉर्ट हो जाता था. तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, देयर शुड बी समवन जो मुझे इंस्पायर कर सके, जो मेरे लिए एक रोल मॉडल रहे. और हमें तो फिर ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंस्पिरेशन और एस्पिरेशंस चेंज होते हैं. हो सकता है उन लोगों में मसला ना हो, सकता है मेरे देखने में मसला हो, और हो सकता है कि मैं उनसे जो चीज़ सीख कर रहा था वही नेचर के ख़िलाफ़ हो, वही मुझे नहीं लेनी थी और मुझे उनसे कुछ और सीख करना था. बेसिकली आपको यू वर नॉट एबल टू फाइंड, मतलब आप अपने आप अपना जैसा कोई ढूंढ नहीं पाए. इट्स ऑलवेज अबाउट द राइट बैलेंस. और ये दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ पे कंपासेस इतने बड़े हैं, यहाँ पे रियलिटीज़ इतनी बड़ी हैं कि अगर तो आप अपने ओन पे एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो आप खो जाएंगे. चाहिए. और यही कॉन्सेप्ट है एक पीर का, यही कॉन्सेप्ट है एक उस्ताद का, एक मौलम का, यही कॉन्सेप्ट है खुदा का. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है अंबिया का, कि मतलब आपकी गाइडेंस के लिए भेजे जाते हैं लोग. तो यू शुड ऑलवेज हैव समवन जिसके पास बैठ के आपको सिर्फ सुनने का मजा आए. वाह, ठीक है, क्या बात. लाइक you'd be with that person rather than being anywhere else in the world. ठीक है, कहीं पे भी होने से बेहतर है आप उसके साथ जाके बैठ जाएं, वक्त बिता दें. और उस वक्त के दौरान आप इतना कुछ उनके साथ, मतलब आप इतना कुछ कर लें कि वो वक्त आपके लिए इतना कीमती हो कि you wouldn't trade it for anything else that is material. अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बात करें, बाज़ औक़ात सिर्फ बैठ के उन बड़े लोगों को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. उनकी आदत, उनका अतवार, उनके चलने का अंदाज, उनका बात करने का अंदाज, उनका धीमापन, उनकी पर्सनैलिटी, जब आप उसे एक्सप्लोर करते हैं तो तब. और फिर मैं एक और चीज़ का कायल हूँ जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यू शुड हैव अ बिग ब्रदर. इट शुडंट बी, मतलब उनका आपके साथ रिलेट करना, आपके मसाइल समझना भी ज़रूरी है. हाँ, अच्छा है आपके दादा अबू की उम्र की, आपके अब्बू की उम्र का कोई अगर उस्ताद है तो अच्छी बात है. लेकिन आई गो टू खुरम इलाही साहब, ठीक है, आई गो टू डॉक्टर आयशा एजाज, आई सिट देयर एंड आई टॉक टू देम. अब वो ऐसी जनरेशन से हैं जिन्होंने जो चैट्स पे बड़े हुए हैं, वो ऐसी जनरेशन पे हैं जिन्हें स्नैपचैट का कॉन्सेप्ट पता है, वो ऐसी जनरेशन से हैं जो जानते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, वो ऐसी जनरेशन से हैं जो प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं. और उनकी दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक उनकी दुनिया मेरी वाली दुनिया है. मैं एक वर्चुअल रियलिटी में ज़िंदा हूँ. ठीक है, आजकल के इंसान का ये डिलेमा है कि आजकल के इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका जो एक कनेक्शन है वो हमें फिज़िकली नहीं मेंटेन करना, हमें वर्चुअली भी मेंटेन करना है. ठीक है, तो अगर हम दोनों का जो कनेक्शन है वो वर्चुअली भी मेंटेन करना है तो मुझे कोई ऐसा उस्ताद चाहिए. पहले तो ऐसा चाहिए ना जो मुझे फ़िज़िकल नेचर की चीज़ें जो हैं, जो मेरे यहाँ बैठने के अंदाज़ तवार हैं, इनके साथ मुझे अलाइन कर सके. ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे फिर कोई ऐसा भी चाहिए जो मुझे उन सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे जीने का तरीका बता सके, क्योंकि लाइक यू स्पेंड अराउंड 6 hours ऑफ योर डे देयर ऑन एवरेज. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसी तरह मुझे ना आई थिंक कि आप व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आप नेटवर्किंग बहुत करते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. दिस वन थिंग विच आई थिंक दिस लैकिंग, इट्स लाइक कि बाज़ का टैलेंट जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल न सामने होता ज़रूर है लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते. एंड डू यू थिंक इन लैक ऑफ नेटवर्किंग इज समथिंग व्हिच पीपल लैक? एब्सोल्युटली. और कोई मतलब राय ही नहीं है.
नेटवर्किंग सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करती, और नेटवर्किंग सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करती। नेटवर्किंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड सोशलाइजेशन। ओके। और सोशलाइजेशन क्या चीज़ है? सोशलाइजेशन का जो सोशियोलॉजी में मतलब है वो है लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। इंसान इवॉल्व होता है वो सोसाइटी में। आप चले जाएं, आज आप छोड़ दें ये शहर और आप चले जाएं लेट्स जस्ट से कराची चले जाएं, तो आपका पहला पूरा जो 2-3 महीने हैं उसे आप प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली बोलेंगे सोशलाइजेशन पीरियड, ठीक है। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये यहाँ पे भी नहीं रुका, ये अभी अगर आप पिछले 15 साल से 20 साल से भी इस शहर में है तो तब भी ये चलेगा ये प्रोसेस, चलता रहेगा। लेकिन हमारी एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो शुरू वाला पीरियड है वो सोशलाइजेशन पीरियड होता है। तो आप वहाँ के नॉर्म्स सीख रहे होते हैं, अब आप उस सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वहाँ की कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर आप नए लोगों से मिल रहे होते हैं। तो वो लोग आपको कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग पे इतना स्ट्रेस आउट क्यों किया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक कनेक्शन नहीं है, और आप अगर सिर्फ इस नियत से नेटवर्किंग करेंगे कि ये मेरे लिए एक कनेक्शन है तो यू विल एंड अप नोवेयर। अगर मुझे किसी के साथ बैठना पसंद है तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसका वक्त एक अच्छी जगह पे सर्फ हो। मतलब इट शुड नॉट बी मतलब ये ना हो ना कि इट्स टू वे प्रोसेस है। मेरी ये कोशिश होती है कि उसका वक्त कीमती होना है, कीमती है तो वो अच्छी जगह स्पेंड होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा लेके जाना है अपनी पर्सनैलिटी में जो जिसका उसे फायदा हो, उसको भी फायदा हो और वो चाहे लुक अप टू करे कि बात करने में मजा आए। एग्जैक्टली। मुझे किसी से मिलना होता है, मेरे पास एक लिस्ट है मोबाइल में, ठीक है, और उसमें हर शहर के चंद नोटेबल लोग मौजूद हैं। I know that list. कराची, yes. लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, पेशावर, ठीक है, हर जगह के नोटेबल लोग मौजूद हैं। मेरा जिस भी शहर में चक्कर लगना होता है मैं जाने से पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर किसी का लेने में कोई मसला नहीं होता, मतलब यू गेट इट। कोई सोशल मीडिया का दौर है, कोई मसला नहीं। सोशल मीडिया के अलावा व्हेन यू हैव थोड़ा सा भी नेटवर्क तो आपको नंबर नहीं लेने में मसला होता, नहीं तो फिर आप सोशल मीडिया पे रीच आउट कर लें। सिर्फ एक वॉइस नोट अच्छा सा ड्रॉप करें। इफ़ यू आर रियली अ फैन कि अच्छा हाशिम नदीम साहब से मैंने मिलना है कोयटा जाके, कभी ना कभी ज़रूर मिलना है, ठीक है। इफ़ यू आर रियली अ फैन तो आपको पता है कि कुछ बारिशें सारी उम्र भी बरसती रहें तो वो आपको नहीं भिगो पाती, आपको गीला नहीं कर पाती, और कुछ बारिशें चंद लम्हों में आपका मन जो है वो जलथल कर देती है, ठीक है। तो आप जब उन्हें ये लिख के भेजेंगे, उनकी किताब में एक मेरी फेवरेट चीज़ है जब उन्होंने ये लिखा है और मैं उन्हें ये लिख के भेजूंगा कि मैं आपकी बारिश से सरफराज होना चाहता हूँ, मैं उस बारिश से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ही विल नो कि अच्छा देयर इज समवन हु हैज रेड मी, दिस इज समवन हु वांट्स टू कम एंड मीट मी। तो आपको अपडेटेड रहना होता है, आपको मतलब आपको लाइक यू नीड टू हैव नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन योरसेल्फ एज वेल। इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस। मतलब व्हेन यू लीव मेडियोक्रिटी, मतलब आमियानापन जब आप छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला गुनाह जब आप आजकल एक हम ये भी है, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, कि हम आजकल ना लाइक मेडियोक्रिटी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करने लग चुके हैं। जैसे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन फ्रेंड्स बैठ के कि इंस्टेड ऑफ कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि जो सबसे अच्छा है उस पर हम ज़्यादा काम करें, वी हैव स्टार्टेड कि हम जो लाइक मीडिया और मेडियोक्रिटी है उसको भी हम जो है वो अपनाना शुरू हो गए। मेडियोक्रिटी इज़ अ सिन, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे उस्ताद खुरम इलाही साहब कहते हैं कि अगर इकबाल सोच लेता कि मैंने मेडियोकर शेर लिखना है, मैंने वो लिखना है जो लोग देखेंगे, ठीक है, मैंने वो लिखना है जो लोग समझ सकेंगे, तो इकबाल कभी इकबाल ना होता, हम आज इकबाल को जानते ही ना। तो उन्होंने वो आमियानापन छोड़ा, उन्होंने उन्होंने वो चैलेंज अपने लिए रखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे समझना है तो मेरे लेवल पे आओ, ठीक है, मुझे समझना है तो अपना कद पहले बेहतर करो, ठीक है। अहमद जावेद साहब का एक वाक़या मैं सुनता हूँ कि वो इधर इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए, तो लाहौर से तशरीफ़ लाए और एक अदबी महफ़िल थी, तो वो पहले सुनते रहे बैठ के, और जब उनके बोलने का वक्त आया तो स्टेज पे गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे
बात कर यहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद है, जो सुनने वाले मौजूद हैं, उनका बुनियादी इल्म थोड़ा कम है, तो बेहतर है कि हम पहले उस पर काम करें और फिर फिर बात जो करें। मौजू हमने रखे हैं हम उस पर बात करें। बिल्कुल, क्या That's प्यारी it. खूबसूरत बात की हाँ। तला। इसी खूबसूरत बात पे जो तला ने अभी हमसे की है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तला, वापस आएंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद भेरिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद भेरिया। हमारे साथ मौजूद हैं तला असलम शोरवाला। तला, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट, हमने ब्रांडिंग के बारे में बात की, हमने शोर के बारे में बात की जो आपकी कंपनी है। नाउ वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। वी वुड लाइक टू नो कि तला एज अ जर्नल, मतलब हु इज़ तला, एंड तला लाइक जो आप आज हैं, हाउ डू यू बिकम हु यू आर। मतलब इसमें ऑब्वियसली आपके टीचर्स का रोल होगा, आपके पेरेंट्स का रोल होगा। एज अ चाइल्ड आप क्या कंज्यूम करते थे? आप बुक्स पढ़ते थे या आप जो है डिफरेंट किस्म की मूवीज़ देखते थे? व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट डू यूज़ टू कंज्यूम? क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, आजकल के जो कार्टून्स हैं या आजकल की चीज़ें वो किस तरह की बन रही हैं, और पहले जो जैसे कि आप या मैं देख के बड़े हुए हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। तो हाउ डू यू थिंक कि लाइक जो हम देखकर बड़े हुए हैं और जो आने वाली जनरेशन है वो जो देख कर बड़ी हो रही है, तो हाउ डज़ इट अफेक्ट एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट? पहले मुझे लगा कि आपने सिर्फ मुझे बुढ़ापे की मसंद पे बिठाया है, लेकिन आपने अपने आप को भी साथ ही बिठा दिया। हाउ इज़ इट डिफरेंट? सबसे ज़्यादा जो मैं इस सवाल का जवाब जो है ना वो ये है कि हैव यू एवर रेड बुक्स? आई डू। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी हैं आपने? आई हैव रेड, आई यूज्ड टू रीड हैरी पॉटर। मैं बेसिकली ठीक है, हैरी पॉटर ठीक है। एंड रिच डैड पुअर डैड। ठीक उसके अलावा एंड मतलब देखे ना, अब यू थ्राइव्ड ऑन क्रिएटिविटी। आपने फिक्शन पढ़ा, ठीक है, आपने सेल्फ हेल्प पढ़ा, आपने, अब वो सारी चीज़ें हैं जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप अपने आप को ग्रूम कर रहे थे, तो आपके लिए क्या थी दुनिया? आपके लिए दुनिया ये थी, लाइक फॉर मी इट वाज गोइंग आउट ऑन द फील्ड प्लेइंग क्रिकेट। मैं रोज़ा रख के सारा दिन क्रिकेट खेल लेता था, ठीक है, रोज़ा रख के सारा दिन फास्ट बॉलिंग कराता था और लंबा रन अप था मेरा, मैं बाउंड्री से भागना शुरू कर फास्ट बॉलर आप शोएब अख्तर ठीक अपने। है। और फिर आप यू गो आउट एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है, मतलब जो मिला खेला है, ठीक है। उसके बाद आप वापस आए हैं, इमरान सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उमर यार पढ़ रहे हैं, फिर थोड़े से बड़े हुए हैं तो आप सारे के सारे जो नॉवेल्स आपको, मुझे नॉवेल्स पढ़ना नॉट अलाउड थे घर पे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा था, ठीक है, और क्योंकि आप बच्चे ने पढ़ाई पे वक्त लगाना होता है, ओके। तो मुझे नॉट अलाउड था। और मैं पर्दे के पीछे छुप छुप के आप ही के चुप के हाँ, आप ही के नॉवेल्स चोरी करके पर्दे के पीछे छुप के पढ़ता था। और उस दौरान जो है अनायतुल्लाह को पढ़ा, उस दौरान उमैर अहमद को पढ़ा, उस दौरान फिर मुमताज़ मुफ्ती एंड हाशिम नदीम से भी वही तारुफ हुआ। अच्छा। लेकिन तारुफ वहाँ हुआ, लेकिन हाशिम नदीम को मुकम्मल उसके बाद फिर पढ़ लिया। मतलब दिल आ गया, दिल आ गया तो बस, अब और कुछ नहीं। हाँ, अब और कुछ नहीं। तो खैर, हाशिम नदीम इज़ द बेस्ट राइटर आई हैव एवर कम अक्रॉस। तो 2013 में मैं भी तो कुछ दिन पहले मेरी उनसे एक चैट हुई, तो मैं वो बेताब हो गया था कि मैंने हाशिम नदीम साहब से मिलना है। ठीक है। बचपन से लोगों के लिए जेके रॉलिंग होगी, लोगों के लिए डैन ब्राउन, लोगों के लिए जॉन ग्रेशम होंगे, मेरे लिए हाशिम नदीम थे। तो और उन्हें भी मैंने पढ़ा है, लाइक अंग्रेज़ी भी मैंने पढ़ा है। फिर मैंने हिस्टोरिक राइटर्स को, पुराने राइटर्स को भी पढ़ा है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। तो मेरे ख़्याल में जो चीज़ आपको एज एन इंसान और एज ए लीडर ग्रूम करती है वो रीडिंग है, बहुत ज़रूरी है।
और उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। अगर आप मेंटली एक्टिव हैं, फिज़िकली एक्टिव हैं, तो जो मर्ज़ी हो जाए, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और फिर दोस्तों की चॉइस, आप चूज़ किसे, आप अपने साथ बिठाना पसंद किसे करते हैं। जाहिर है जब आप कोई आमियाना चीज़ मैन इज नहीं नोन बाय पढ़ेंगे, कंपनी कीप्स। हाँ, आप कोई आमियाना चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आप कोई दरमियानी चीज़ नहीं, आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, आप अच्छी चीज़ों को अपनाएंगे, आपकी सोच अच्छी होती जाएगी, तो आप फिर उन्हीं के साथ बैठना पसंद करेंगे। आपका माइंडसेट ही उनके साथ मैच करेगा ना, जिनके साथ आप बात कर सकेंगे कोई। और फिर इसी तरीके से वेरी वेरी लेट इन लाइफ बट आई फाउंड फ्रेंड्स। मुझे मेरी 12वीं जमात, ए लेवल्स का दूसरा साल, उसमें जाके मुझे एक अच्छा दोस्त ज़िंदगी में मिला। और जो होता है ना खूर का कॉन्सेप्ट, वो ये है कि मुखलिस दोस्त कहते हैं खूर को। तो और मुखलिस दोस्त इस दुनिया में इतना नायाब है, इतना कम पाया जाता है कि अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हें जन्नत में दूंगा। ठीक है, क्या बात है। तो फिर 2 मुखलिस दोस्त इकट्ठे मिल जाना, तो फिर वहाँ से मैंने एक मतलब वहाँ से फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया फ्रॉम माय ए लेवल्स, तो मैंने ए लेवल्स में 7 सब्जेक्ट्स रखे थे और मुझे नहीं पता था मैंने क्या पढ़ना है। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा, मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ा, उर्दू भी पढ़ा, लॉ की भी क्लासेस ली, इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस ली। लाइक 7 सब्जेक्ट्स थे मेरे, और मेरे सब में डीज थे। एक ए था उर्दू में और उसके अलावा सब डी आए थे। तो मुझे मेरे इर्द गिर्द वाले जो अच्छे टॉपर बच्चे थे वो कहते थे कि यार 3 सब्जेक्ट पढ़, उनमें अच्छे ग्रेड्स ले ले, 3 रिक्वायरमेंट है ए लेवल्स की। तो मैंने वो नहीं किया। You took a different path. हाँ यार भाई, मुझे अब्बा जी ने ओ लेवल्स तक तो प्रेशराइज किया था कि अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, लेकिन उसके बाद वो अब क्या कर सकते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, अब ये पढ़ना चाहता है ज़्यादा सब्जेक्ट्स, मैं क्या करूं। और मैं कहता था इससे ज़्यादा ऑफर नहीं करते कि, और मेरा कभी भी गोल ग्रेड्स लेना नहीं रहा था। मेरा गोल ये था कि मैं क्लासेस लूँ, मैं पढ़ूँ, मैं विकिपीडिया, मैं जितनी साइकोलॉजी अपनी क्लास में पढ़ता था उससे ज़्यादा मैं जाके विकिपीडिया पे पढ़ता था। ठीक है, और चूँकि मेरी क्लास में मतलब मेरे अलावा तमाम स्टूडेंट्स फीमेल्स थी और फिर मेरी मैम भी फीमेल थी, तो साइकोलॉजी में जेंडर डिबेट बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरी दुनिया की मर्दजात को डिफेंड करने का मलबा मेरे ऊपर आता था। अच्छा। तो मुझे फिर रिसर्च करके जाना पड़ता था। तो दैट इज़ व्हेन मुझे मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं अपने बारे में अगर रिकॉल करता हूँ तो आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस किड। मैं बड़े अजीब सवाल पूछता था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास से बाहर एक सवाल की वजह से निकला था। अच्छा। हाँ सर कहते हैं क्लास से आपको, हाँ सर कहते हैं तू पढ़ने नहीं आता, तू तंग करने आता है। और मैं आई डोंट नो, मेरी तंग करने की नीयत कभी भी नहीं रही। ठीक है, और मेरा सवाल तंग करने वाला था कि अगर प्रोटॉन्स जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो वो एक ही न्यूक्लियस में जुड़ के कैसे बैठ जाते हैं इकट्ठे, इतने सारे प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब कन्वर्ज्ड है। तो मुझे नहीं जवाब मिलता था, और इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं हर क्लास में पूछता था। तो ये जो बच्चे की होती है ना क्यूरोसिटी, आई मिस दैट क्यूरोसिटी। जो बच्चे की क्यूरोसिटी होती है ये इन्वेंशंस कर सकती है। और अगर आप बचपन में इसे थ्राइव करने दें, इसे ग्रो करने दें, तो इट कैन डू वंडर्स। फिर मैंने गैप ईयर लिया अपने ए लेवल्स ख़त्म करने के बाद, और गैप ईयर के दौरान माय लाइफ शिफ्टेड, क्योंकि अब्बा जी ने एक शर्त रखी थी कि ठीक है मैं तुम्हें इस शर्त पे गैप ईयर लेना। वैसे तो उन्होंने कहा था कि अभी जाओ, जहाँ भी जाना है अभी पढ़ो। मैंने एडमिशन्स ले लिए थे, मेरे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन्स हो गए थे काफ़ी जगह पे, और मतलब सब पाकिस्तान से बाहर थे। और गैप ईयर मैंने इसलिए लिया कि जिस दोस्त हज़रत की मैं बात कर रहा हूँ वो गुलाम इसहाक खान चले गए फ़हद इंजीनियरिंग करने के लिए। तो वो वापस आया, कहता तलहा मैंने इंजीनियरिंग पढ़ ली है 3 महीने, तू इंजीनियरिंग वाला बच्चा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सोच ले। मैंने कहा यार मुझे भी फीलिंग आती है। तो अब इट वॉज अ टेंडर एज, यंग एज, 18 साल की उम्र में आप कैसे अपना ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछा क्या करना चाहिए। कहते यार 3 महीने वैसे ही निकल गए, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी सारी एडमिशन्स निकल गए। ठीक है, तो बाहर तुम जाओगे तो तुम इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम फंस जाओगे। तो अब मेरे लिए एक वो फिर से क्रॉस रोड था। तो मैंने अब्बा को जाके कहा कि मैंने गैप ईयर लेना है।
तो अब्बा कहते हैं सरप्राइजिंगली, कहते हैं ठीक है, मान एक शर्त है मेरी कि पूरा साल है, सुबह 8 बजे उठने वाली रूटीन हो, ठीक है, तो कहीं पे ऐसी जगह एडमिशन लो जहाँ पे तुम सुबह 8 बजे उठो, वो टाइक्वांडो की क्लास लो, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो, ए लेवल्स के मजीद सब्जेक्ट ले लो, किसी कोर्स में एडमिशन, कुछ भी करो, सुबह वेक अप 8 इन द मॉर्निंग। हाँ, वेक अप 8 इन द मॉर्निंग, 8 इन द वेक अप 6, वेक अप 6 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये मेरी शर्त है, एंड अगर ये कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने फिर यही किया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है अब उस गैप ईयर के दौरान मैंने फिर वो हर काम किया जो मैं करना चाहता था, जो आप कभी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, जो मैं नहीं कर पा रहा था। तो टेकिंग ब्रेक्स इन लाइफ इट हेल्प्स, एंड ड्यूरिंग योर ग्रोथ स्टेज इट हेल्प्स यू अ लॉट। वो आपके पर्सपेक्टिव्स खुल जाते हैं कि अच्छा नाउ आई एम, वो एक रेस लगी हुई है ना कि मैट्रिक कर लो, मैट्रिक खत्म हुआ है, मैट्रिक खत्म, इसलिए मैट्रिक का एंड हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि एफएससी में दाखिला एफएससी हो रही है तो इसलिए लेना है कि आगे हमारा दाखिला, यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है तो आगे या तो स्कॉलरशिप अप्लाई करो, जॉब्स अप्लाई करो, वेले नहीं बैठ सकते, रुकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। फिर वहां से फिर जैसे ही जॉब लगती है तो फिर घर वाले पूछने लग जाते हैं शादी कैसे, जब शादी हो जाती है 2 साल बाद पूछने लग जाते हैं क्या सीन है, बच्चों का क्या सीन है, ठीक है। तो ब्रेक लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप ब्रेक नहीं लेते तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ आई हैव प्रोसेस्ड व्हाट आई हैव लर्न। रुकना ज़रूरी है, थमना ज़रूरी है, हाँ थमना ज़रूरी है, ठहरना ज़रूरी है। तो ये मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प ने हमें बहुत ज़्यादा लर्न, ये एक डायरेक्शन में जाओ, को ये एक चीज़ चुनो, उस पर काम करो, फोकस करो। We need to reflect. We are human beings. We need to reflect. We need to sit back. We need to relax. Talk to ourselves. We need to talk to ourselves. We need to write. We need to paint. हमें वो सब करना है जो हमारा नेचुरल एक्सप्रेशन। आर्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत करीब है, हमारे ओरिजिन से बहुत करीब है, हमारे दिल से निकलता है, ठीक है। और आर्ट कुछ भी हो सकता है, तो हमें वो फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस जो हैं आर्ट के, उन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। और वो अपनाने का हमें कहाँ वक्त मिलता है, कब हम करते हैं वो। तो दिस इज समथिंग जो कि मेरा पेन है। आपने राइटिंग की बात की एंड आपने आर्ट की बात की, तो मुझे पता है कि तला आप लिखते भी हैं, आप पोइट्री भी करते आए हैं, और हम मिले भी पोइट्री के ही उस पोइट्री की वजह से थे। तो टेल मी लाइक हाउ वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट पोइट्री और पाकिस्तान में पोइट्री, व्हाट डू यू सी द फ्यूचर? अच्छा, आई डोंट प्रोक्लेम टू बी अ पोएट, नॉट एट ऑल, बट यू राइट एट टाइम्स। मैं मतलब लिखता हूँ और लोगों को पसंद भी आता है, और ज़्यादा मैंने लोगों को दिखाया नहीं कभी, लेकिन जिसे भी दिखाया दे लव्ड इट। लेकिन आई डोंट नो व्हाट पोएट्री इज, क्या वजन है, क्या कितनी दिल से निकलता है तो बस आप लिख लेते, कितने स्टाइल्स हैं क्या, लेकिन हाँ इट राइम करता है। और मैं पाकिस्तान के पोइट्री सर्कल को नहीं जानता, और मेरा पोइट्री के सर्कल से तारुफ रज़ा शिराजी साहब ने करवाया था। और मुझे एक मुशायरे पे ले गए और वहाँ पे मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कितने शायर हैं, पाकिस्तान में कितने अदीब हैं, कितने शायर हैं। और फिर मेरा वहाँ पे वही शुरू हो गया कि अच्छा ये सब बाहर क्यों नहीं आते, ये सब हमने पहले बात की थी कि हाँ। तो वो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपने इदारों को ब्रांड करना नहीं जानते, हम लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ को ब्रांड नहीं करना जानते, हम लोग अपने मुल्क को ब्रांड नहीं करना जानते, और हम लोग अपने रिलीजन को ब्रांड नहीं करना जानते। अगर आज हम टूरिज्म नहीं प्रमोट कर रहे तो इट्स बिकॉज वी लैक ब्रांडिंग। आज हम इस्लामोफोबिया को काउंटर नहीं कर पा रहे तो वी लैक ब्रांडिंग। अगर हम अपने जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं करवा पा रहे, हमारे जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं वो लोकल हैं, हमारे बहुत कम गिने चुने पब्लिक फिगर्स हैं जो इंटरनेशनली मशहूर हैं। तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो इस लैक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, अगर हम अपनी कंपनीज को मल्टीनेशनल नहीं लेके जा पा रहे, ठीक है, हमारी गिनी चुनी 2 या 3 कंपनीज हैं, ये शान, नेशनल वगैरह, जुनैद जमशेद, जे डॉट, ठीक है, इसके अलावा वी डोंट फाइंड कंपनीज जो कि इंटरनेशनल गई हों। तो लैक ऑफ ब्रांडिंग, लैक ऑफ सिस्टम्स, तो ये एक चीज़ है जो कि मेरा पेन है, जिस पे मैं काम करता हूँ। हाँ, आपकी इसी बात से मैं आई वुड लाइक टू आस्क कि आप ब्रांडिंग की बात करें तरफ, एंड आई नो कि आप ब्रांडिंग का ही काम करते हैं, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ योर कंपनी एंड ब्रांडिंग, एंड हाउ डू यू आर सीइंग द स्कोप ऑफ ब्रांडिंग एंड व्हाट यू वांट टू डू इन पाकिस्तान? अच्छा, वैसे अगर मैं किसी समझदार बंदे से बात करूं जो ब्रांडिंग के पूरे प्रोसेस को समझता है, हमें दिखने में लगता है कि ओके BUTV इट्स अ ब्रांड, ओके खाड़ी इट्स अ ब्रांड, सना सफीना इट्स अ ब्रांड। ब्रांडिंग ये चीज़ नहीं है।
ब्रांडिंग मैं इन्हें ब्रांड्स कहता अभी नहीं हूँ। और मतलब जो ट्रू सेंस ऑफ ब्रांडिंग है, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, और जो थ्योरी है ब्रांडिंग की, और जो प्रैक्टिसेस हैं ब्रांडिंग के, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हमारे मार्केटिंग और ब्रांडिंग को कंफ्यूज करते हैं। हमारे मार्केटर्स को भी नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान का यूनिकॉर्न, ठीक है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी की उतनी बड़ी कंपनी अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनी, और उनके मार्केटिंग हेड के सामने मैं बैठता हूँ और मैं उन्हें जाके अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि आई वांट टू सर्व यू, ठीक है, तो वो आगे से कहते हैं अच्छा पीछे कीजिएगा ज़रा, मुझे तो लगा कि आप ब्रांडिंग तो हम उसे कहते हैं जो बिलबोर्ड लगाना और ये पेनाफ्लेक्सेस लगाना और ये जो रोड साइड फ्लायर्स रखते हैं, हम तो इसे ब्रांडिंग कहते हैं, तो हमें तो लगा आप वो हैं, हमने तो इसलिए आपको बुलाया। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस भी मे बी हम कह सकते हैं। और ही इज अ मार्केटर एंड ही इज सर्विंग द टॉप कंपनी इन पाकिस्तान, ठीक है, रेवेन्यू के एतबार से सबसे बड़ी कंपनी, और वो बहुत सारे मुल्कों में मौजूद है। व्हाट्स आर योर प्लान्स, लाइक आप किस मैं पाकिस्तान में जो प्रेवलेंट मीडिया ट्रेंड्स हैं उनके साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करता। मैंने मीडिया की ट्रेनिंग्स करवाई हैं, मैंने मीडिया के एमफिल्स और पीएचडीज़ के साथ रिसर्च ट्रेनिंग्स करवाई हैं, और मैंने मीडिया में फ़िल्म मेकिंग में कुछ लोगों के साथ क्लोजली काम किया है। पाकिस्तान के जो मीडिया ट्रेंड्स हैं वो आपको 2-3 चीज़ें बहुत जनरली सुनने को मिलेंगी। आपको मिलेगा कि अच्छा आवाम देख रही ये चाहती है, आपको मिलेगा कि अच्छा और क्या बनाएं, ठीक है, या आपको मिलेगा कि ऐसा ही चल रहा है, मतलब दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, और इस तरह की बहुत सारी, मैं इन्हें काउंटर करता हूँ, मैं इनके साथ अलाइन करना पसंद नहीं करता। तो मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ वो कम से कम 12 या 14 साल बाद शुरू होगा, एंड दैट इज़ व्हेन कि जो हमारी एज के, हमारी जनरेशन के लोग हैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम दिस जनरेशन ऑनेस्टली। मैं अपने अब्बा से भी अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी जनरेशन ने अपने सामने बहुत सारे ऐसे काम होने दिए जो उन्हें नहीं होने देने चाहिए थे, ठीक है, उन्हें रोकने चाहिए थे, और मेरा ये गिला है आपकी जनरेशन से। लेकिन हमारी जनरेशन में मैं बहुत सारे, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर आई कैन बी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड सर्कल इवन, मैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 22 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो काम कर रहे हैं जो 40 साल वाले लोग करते थे कुछ साल पहले तक। तो फॉर एग्जांपल जस्ट गो एंड सर्च यमुना मजीद, ठीक है, शी इज़ डूइंग वंडरफुल इन स्पेस एजुकेशन, जस्ट गो एंड मतलब आई कैन नेम अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, जाके देखें वो क्या क्या कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो ग्लैमराइज्ड नहीं है, ये सिर्फ अपनी फुलफिलमेंट के लिए और नेट इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग फेलोशिप्स पे भी जा रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान को यूएन में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोग असेंबलीज में भी आके बोल रहे हैं, ये लोग इवेंट्स पे भी बोल रहे हैं, ये लोग पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं, एंड दीज आर द पीपल जो 20 से लेके 25 की एज के दरमियान है। तो मुझे इनसे उम्मीद है, और ये वो लोग हैं जो रियलाइज़ कर चुके हैं कि वेयर आर वी लैकिंग, और यही लोग हैं फिर जो सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे, यही वो लोग हैं जो कल को पॉलिटिक्स में भी आएंगे, यही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, कल को इंटरनेशनली करेंगे, यही रिप्रेजेंटेशन होगी। एंड आई होप कि हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्टेल बनाने में कामयाब होंगे। तो मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान को इस तरह से देखता हूँ कि हमारे जो मीडिया ट्रेंड्स हैं, हमें लोगों को अच्छा सुनने की और अच्छा देखने की आदत डालनी है, और ऐसा नहीं है कि वो देखना नहीं चाहते, मुझे लगता था कि नहीं देखना चाहते, लेकिन जब मैंने फिर अर्तुगरुल की सक्सेस देखी तो मेरा एक रिवाइव हो गया वो कॉन्सेप्ट कि नहीं, अगर आप अच्छी चीज़ बनाएं तो वो देखेंगे, और वो इस्लामी हो और वो हमारी रवायात के मुताबिक हो, हमारे कल्चर को, और वो अच्छी हो तो लोग देखेंगे। वो 39 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, वो 3 बिलियन प्लस व्यूज़, मतलब दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, मोस्ट वॉच्ड टीवी शो। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जिन्होंने मेरी होप को रीइनकार्नेट किया, और हमें अपने आप को ओन करने की ऑफ कोर्स ज़रूरत है, अपनी रवायात को। तो मैं मीडिया को इस तरह से देखता हूँ और इन सारी चीज़ों को इस तरह से, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, हमें मीडियोक्रिटी छोड़ के बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। तला ने बहुत अच्छी बात की, और इसी बात से कि तला ने जो बात की कि पाकिस्तान में जो आने वाली जनरेशन है उससे तला को बहुत उम्मीदें हैं, हम सबको बहुत उम्मीदें हैं,
और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन हैं वो पाकिस्तान को उस मुकाम तक लेकर जाएंगी जिसका ख्वाब हमारे परदादाओं ने और हमारे दादाओं ने और हमारे जितने भी फोफादर्स हैं उन्होंने देखा था। इसी अच्छी सी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे और फिर हम खेलेंगे तला के साथ थोड़ी बहुत कुछ गेम्स। हमारे साथ जुड़े रहेगा शो में जिसका नाम है राइज एंड शाइन विद भेरिया। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद भेरिया। और अब हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड का। और तला अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं कुछ छोटी मोटी गेम्स। गेमें खेलेंगे अभी हम। तो इसके अंदर होगा इस तरह कि मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊंगा जो आपके दिमाग में पहली लफ्ज़। गेम में खेलने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूं। जी ज़रा। हम लोग लूडो क्यों खेलते हैं और चेस क्यों नहीं खेलते? मैं तो चेस खेलता हूँ तला। मैं लूडो भी खेलता हूँ, मैं चेस भी खेलता हूँ। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि वाई डू वी प्ले लूडो एंड नॉट चेस। मे बी शायद हमें आसान काम करना अच्छा लगता है। दिमाग चेस में खेलने में दिमाग लगता है। आपके पास कितना वक्त है? शुरू करेंगे मैं गेम्स। क्यों तला आपने सवाल क्यों किया? डू यू हैव समथिंग इन माइंड व्हिच यूड लाइक टू अच्छा, टेल? मैं वैसे अगर इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ वेरी शॉर्ट। जी जी प्लीज़। तो मैं ऑब्जर्व जो भी एक सोसाइटी की एक नेचर होती है, एक वो होती है बिहेवियर होता है ना, तो वो निकलता है थ्रू द एक्टिविटी। वो ट्रेन होता है थ्रू द एक्टिविटीज़ जो कि हम करते हैं, जिसे हम बचपन से बड़े होते हैं। तो हम आप देखिएगा एज ए नेशन हम डाइस वाली गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। और जो डाइस वाली गेम्स होती हैं ना वो लक बेस्ड होती हैं। ओके। तो वहाँ जेम्स बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहा होता है कि मैंने ये अपने जो पॉन्स हैं इन्हें एंड तक कैसे लेके जाना है, मैंने अपने किंग को कैसे मूव करना है, मैंने सारी। और हम यहाँ बैठ के जो जमील है वो ये सोच रहा होता है कि यार एक आ जाए काना आ जाए काना आ जाए, ठीक है ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, और ये फिर रिफ्लेक्ट होती है हमारी हर चीज़ में। आप किसी से पूछें क्या कर रहे हो, ये जहाँ ज़िंदगी लेके जाएगी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हमारी एक्टिविटीज़ में, ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कि जो चीज़ हमें लगता है कि ये हमने करनी है वो हम उस पर हम ज़िद्दी भी हो जाते हैं। जो चीज़ हमें लगता है हम नहीं कर सकते, यार अल्लाह की मर्ज़ी है हो जाएगा। तो हमें स्ट्रैटेजी, और अल्लाह तो उसी की मदद करता है ना जो अपनी मदद आप करता है। तो हमें स्ट्रैटेजी की तरफ, बोर्ड गेम्स जो है पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिक किस्म की खेली जाती हैं। और कभी इस पर रिसर्च करें आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी कितनी इनोवेटिव और दिमाग लगाने वाली और मुश्किल बोर्ड गेम्स हैं, लेकिन हम लोग लूडो पे इक्तफा करते हैं। तो दिस शेप्स अ नेशन, दिस शेप्स आवर बिहेवियर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। या तो आप रैपिड फायर करें। हाँ, हम अब रैपिड फायर करेंगे आपके साथ एंड व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड आपको जल्दी से झटपट बताना है। और अगर कुछ ना आए तो फिर हम अगले लफ्ज़ से जाएंगे। सही तला। पहला वर्ड है मार्केटिंग। मार्केटिंग। जल्दी तला जल्दी, टाइम नहीं है, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक लफ्ज़ में नहीं बता। आर्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। काम कौन सा है? उर्दू वाला, इंग्लिश वाला? वर्क। अच्छा, वर्क। यू शुड ऑलवेज डू दैट। कंसल्टेशन यू नीड दैट। कॉमेडी, एवरीवन नीड्स दैट। कॉमेडी, वन वर्ड तला, वन रिलीफ। पीपल, डाइवर्सिटी। कंटेंट क्रिएशन, अंडररेटेड। दोस्त, अमेजिंग। कोलीग्स, अमेजिंग। मुल्तान, प्यारा। शोर वाला, ठीक है बस। बिजनेस, ओनली सोल्यूशन। क्लाइंट्स, नीड टू डू मोर। मेंटल हेल्थ। तला एक वर्ड, जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट।
कैमरास, mental health, your own responsibility. Cameras, you should know how to use them. पाकिस्तान, पाकिस्तान तला, पाकिस्तान जिंदाबाद, यस वेरी गुड। अगला हमारा राउंड है तला 3 थिंग्स अबाउट। अब इसमें एकदम से आपको बताना नहीं है, बट यू कैन टेक योर टाइम। आपको मैं एक लफ्ज़ बताऊंगा और आप फिर मुझे बताएंगे 3 थिंग्स अबाउट दैट विच यू हैव इन योर माइंड। पहला लफ्ज़ है पोइट्री। 3 थिंग्स तला। 3 things. यस। पोइट्री जो है वो कभी मरती नहीं है, मरती नहीं है। ठीक है। पोइट्री जो है पोइट्री कुछ भी हो सकती है। सही है। A human being is also poetry. सही है। ठीक है। और Last तीसरी चीज़। लास्ट ये चीज़ है कि कुरान इज़ ऑल्सो पोइट्री, वाह, अरेबिक पोइट्री। नाइस, वेरी नाइस। जिंदगी। जिंदगी। 3 थिंग्स अबाउट जिंदगी जो कि ना मिलेगी दोबारा। ओके। जिंदगी यू कांट टेल के बाहर जा सकते हो यहाँ से या नहीं, डीप, ठीक है। डीप बात। तो ज़िंदगी यही है जो है। हाँ। दूसरी ये चीज़ कि ज़िंदगी जीते गुजारते तो सब हैं, जीता कोई जीता कोई, को गया, वाह। ठीक है। और तीसरी ये चीज़ है कि ज़िंदगी चला टाइम कम है ज़िंदगी गुलजार है। हमारा। जिंदगी गुलजार है, वाह। लॉयल्टी, लॉयल्टी, वफादारी। 3 थिंग्स अबाउट वफादारी। आई वांट इट 100% और आई डोंट वांट इट। हाँ, अगर आपकी 90% लॉयल्टी है, आई कांट रिलाई ऑन द रेस्ट ऑफ 10%, ओके। ठीक है। एंड लॉयल्टी इज समथिंग, loyalty is not only with people, it's also with your idea. हुसैन लॉयल ना होते अपने जज्बे के साथ, तो लॉयल्टी नहीं थी। बिल्कुल। लास्ट चीज, लॉयल्टी के बारे में आखिरी चीज़, इंसान अगर इंसान के करीब रहता है तो वो लॉयल्टी की वजह से। सही। यूथ। 3 थिंग्स अबाउट द यूथ। यूथ इज़ द प्रेजेंट, नॉट द फ्यूचर, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूथ के बारे में अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी, मतलब आप गिन भी नहीं सकते, नाप भी नहीं सकते। आप वीडियो गेम दे दें तो 2-2 दिन खेलते रहेंगे, आप नॉवल पकड़ा दें तो खाना पीना भूल जाएंगे, ठीक है। तो यूथ इज़ एनर्जी। ओके। एंड द थर्ड थिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ यूथ, वी रियली नीड टू नो वेयर टू चैनलाइज देम, कहाँ डालना है उन्हें। रूल्स एंड रेगुलेशंस। 3 थिंग्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू शुड नो रूल्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़, यू शुड अबाइड बाय रूल्स एंड यू शुड ब्रेक रूल्स। सही है। फिल्म मेकिंग एंड ब्रेक रूल्स टुवर्ड्स इनोवेशन, नॉट टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। ओके। फिल्म मेकिंग 3 थिंग्स। फिल्म मेकिंग, डू दैट इन डिटेल और डोंट डू दैट, ओके। ठीक है। या तो डिटेल में अच्छा करो या ना करो। ओके। फिल्म मेकिंग सिर्फ वीडियो नहीं होती, ऑडियो पे भी तवज्जो दो, कलर्स पे भी तवज्जो दो, और उसके पीछे की कहानी पे भी तवज्जो दो। सिर्फ बना लेने को फिल्म मेकिंग नहीं कहते। और फिल्म मेकिंग की तीसरी चीज़, फिल्में जो है ना ऐसी बननी चाहिए, मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है कि ऐसी बननी चाहिए कि हम जो आज से 100 साल बाद वाली जनरेशन है, तो हमारे ज़माने की फिल्में देख के वो कहें कि वो हमें जानने के लिए हमारी फिल्में देखें। नाइस। वो ये ना देखें कि ये मतलब वो हमारे साथ रिलेट कर सकें, अगर वो हमारे, इसका मतलब कि फिल्म शुड कम आउट ऑफ आवर लाइफ्स। सही। हमारी ज़िंदगियों में से बननी चाहिए। मनी। मनी, you should have it, you should have it, you should have it। सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मनी होगी तो आप इम्पैक्ट ला सकेंगे, मनी होगी तो आप कोई काम कर सकेंगे। अल्लाह को भी वो मुसलमान पसंद है जो कि मजबूत है, जो मतलब जो मुस्तहकम है, जो सोशली स्टेबल है। और उसके बाद मनी के बारे में ये है कि यू कांट हैव इट इनफ कभी भी, तो इसलिए यू शुड नो कि आपको कनात करनी आनी चाहिए और आप इसके पीछे पागल नहीं हो सकते। सही। लास्ट वर्ड है तला हमारा, और लास्ट जो वर्ड है उसका वो वर्ड है तला असलम। 3 थिंग्स। तला असलम 3 थिंग्स। अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, मतलब आई कैन गो डू एनीथिंग एनीवेयर एनी डे, ठीक है। गो टू स्पिरिट है, मैं बाइक निकाल के सुबह कश्मीर चला जाऊंगा और 6 दिन बाद वापस आऊँगा। आई कैन डू दैट, ठीक है, आई हैव डन दैट। और फुलफिल्ड, मतलब या मैं रिग्रेट्स के साथ कभी नहीं जीना चाहता। और तीसरी चीज़ ये कि इट इज़ नॉट, अल्लाह इज़ नथिंग विदाउट दिस वर्ल्ड।
मेरे साथ दोस्त ना हो, मेरे पेरेंट्स ना हो, मेरे टीचर ना हो, मेरे कोलीग्स ना हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सही। और इट्स ऑलवेज इंटरडिपेंडेंस, मैं किसी के लिए कुछ करूँगा, दुनिया मेरे लिए करेगी। Give and take basically. मैं जिस एम्बुलेंस में घर तक आया था, मैं जिस हाँ। हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ तक आने में उनका कितना बड़ा रोल है। वेरी डीप। ठीक है, तो इट्स आई एम नथिंग विदाउट दिस वर्ल्ड। मुझे इस दुनिया के साथ कनेक्ट होकर रहना है। सही। तला एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम तला के साथ अपनी आखिरी की कुछ जो गेम्स हैं वो खेलेंगे और फिर हम शो को इख्तिताम करेंगे। लेकिन अभी शो ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी एक हमारी बहुत इंटरेस्टिंग गेम बाकी है, वो हम तला के साथ खेलेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहिएगा राइज एंड शाइन विद बहरिया के साथ एंड लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। चलते हैं अपने शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ और अब हम खेलेंगे तला के साथ लास्ट गेम एंड द गेम इज़ कॉल्ड 20 क्वेश्चंस गेम। मैं तला से जो है तला विल हैव 20 चांसेस टू गेस द पर्सनालिटी जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है एंड तला गेम में होगा कुछ इस तरह के आई एम गोना टेल यू यू गोना गेस एंड यू हैव टू टेल कि वो कौन बंदा है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ नहीं बताएंगे आपको एंड बट यू हैव 20 चांसेस। आप मुझसे येस या नो का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड देन लेट्स सी तला। और जैसे ही आप जीतेंगे तला तो आपको मिलेगी तला हमारी तरफ से 2 बाइक्स और 2 घर इस्लामाबाद के अंदर। तो गेम को शुरू करते हैं तला, चलते हैं अपनी आखिरी गेम की तरफ एंड लेट्स बिगिन तला। 20 क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल पूछूं, इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद से बाहर है? यस नो तला, यस नो, आई कैन से यस और नो। नहीं, इस्लामाबाद के अंदर है। नो। ठीक है। कराची में? नो। लाहौर में? यस। ओके। 30 साल से कम उम्र है? नो। ओके। फिलोसोफर है? यस। अहमद जावेद साहब? तला आप अपना आंसर बता रहे हैं? हाँ। तला अभी और खेलेंगे, मैं तो यू हैव 20 चांसेस, आराम से थोड़ा जाएं। नहीं, पहुंच गया हूँ मैं। नहीं तला, आपका आंसर अभी गलत है। यू टेक योर टाइम तला। अच्छा, आप यस और नो तो बोल सकते हैं ना? नो। ठीक है। नो, लेकिन अगर आपने पर्सनालिटी बता दी तला तो फिर वो काउंट हो जाएगा। तो आपने एंड पे 20 क्वेश्चंस करने के बाद आंसर देना। तो यू टेक योर टाइम। तो अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, हाँ, यस और नो आप करें, लेकिन पर्सनालिटी अगर आप बता देंगे और गलत होगी तो यस और नो कर दें। चलो। नो 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 नो। ठीक है। लाहौर में? मतलब मे बी वो अभी हैं, कभी थे, आई डोंट नो, मे बी जिंदा हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन बट आप यू नो हिम। अच्छा, ठीक है, मुझे बताएं जिंदा है नहीं है? ये तो मैंने आपको हिंट दे दी, ये चीटिंग हो जाएगी वैसे, लेकिन आप अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं। आपका आंसर क्या है? अल्लामा इकबाल। ये वैसे चीटिंग हो गई। चला, मैंने आपको आंसर बता दिया था, ये गलत बात है। पहुंच गया हूं। ये लेकिन चले मैं पूछ लेता हूँ, ये लेकिन मीनार हाँ, पाकिस्तान के करीब है। ये लाहौर फोर्ट के सामने। हाँ, इकबाल थे हमारे जो हमने पहले कैसे, लेकिन ये क्योंकि इसमें मैंने हेल्प की तला की, तो अब हम एक और पर्सनालिटी पूछने वाले हैं। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये अल्लामा इकबाल की बात हो रही थी, लेकिन नाउ जो अगली पर्सनालिटी है इस पे मैं बिल्कुल मेरे डेमोग्राफिक्स में एक और चीज़ ऐड कर दी है, मैंने जिंदा भी पूछना है। हाँ, ये देखें, दिस इज वेरी टेक्निकल गेम तला है, हम लोग बहुत प्रिपरेशन के साथ हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पहली चांस थी तो हमने आपको लाइक चलें। यू वर जेनरस आई वाज जेनरस। सही तला, नेक्स्ट है, तो दिस इज द सेकंड वन, सेकंड पर्सनालिटी। तो हम शुरू हो जाएं। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर है? नहीं। पाकिस्तान में? इस वक्त नहीं।
अच्छा मतलब बहुत सारी एक चीज़ें मिनट, आराम से आराम से। बहुत दो सारी क्वेश्चंस हुए हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस गिने हैं, आपकी उंगलियां अच्छा, नजर आनी अच्छा। चाहिए मुझे। पाकिस्तान, अच्छा अब मैंने पाकिस्तान, अच्छा जिंदा है? जी जिंदा। ओके। अमेरिका में है? नहीं। सऊदीया में है? नहीं। अच्छा क्या ना हेल्प नहीं, मैंने उसे हेल्प कर नहीं दी थी नहीं, बार बार, मैं आपकी हेल्प एक करनी नहीं मिनट, चाहिए। एशिया में है? इस वक्त हाँ एशिया में। इंडिया में है? नहीं। पॉलिटिशियन है? नहीं। ओके। फिल्म मेकर है? नहीं। क्रिकेटर है? क्या कहा आपने? क्रिकेटर है? हाँ। बांग्लादेश में? बाबर आजम है? ओके ओके नाइस, वेल प्लेड, यू रीच इट। 12वें क्वेश्चन पे आप पहुंच गए वहाँ पे। नाइस नाइस। ओके, हमें अगली बार जो है थोड़े और स्ट्रॉन्ग तैयारी के साथ आना पड़ेगा। आपको तैयारी की जरूरत आपकी है। तला 2 बाइक्स और इस्लामाबाद के अंदर 2 प्लॉट्स हो आपके, और है, जाते हुए आप जो है बेहतरीन। सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे लेके जाएगा। लेकिन अभी आई लाइक टू एंड द शो, बट आपने बाबर आजम की बात की, तो रिसेंटली जो है अभी पाकिस्तान का जो मेंस का इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल, बट पाकिस्तान कुड नॉट विन। लेकिन उसमें हमें एक बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ अच्छी लगी एंड व्हाट वी लाइक्ड इज के दे ट्राइड, एंड इट्स अ कोड दैट ट्राई एंड फेल बट नेवर फेल टू ट्राई। तो इस कोड के हवाले से, एंड जो आप एज अ पर्सन जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ट्रेनर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ पोइट, लाइक आप अपने को पोइट नहीं मानते बट आई थिंक यू आर अ गुड, यू डू गुड पोइट्री, तो लाइक हाउ वुड यू लिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंग and what message would you like to give to the youth of Pakistan and to your fellow colleagues and entrepreneurs? जो चीज़ बाबर आजम ने अपनी आखिरी स्पीच में की थी, कि आप बाबर आजम की बात कर रहे थे, तो मैंने वही रिकॉल किया। वायरल क्लिप था वो, जी जी। और उसमें वो ये बात कर रहे थे कि हमें अब टीम में कोई एक दूसरे पे मैं ये ना सुनूं कि कोई उंगली उठा रहा है, और ये कह रहे थे कि जो जिससे गलत हुआ वो हो गया। और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोल दिया कि हम मतलब टेक्निकली स्पीकिंग हसन अली ने कैच ड्रॉप किया या जो भी, लेकिन मेरी चॉइस थी हसन को खिलाना। आई एज अ कैप्टन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें एज अ नेशन ये सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें एज अ नेशन ट्राइंग अगेन, सेटिंग द गोल, टारगेटिंग इट, और मतलब और वो ठीक तब होगा जब हम अपनी तालीम ठीक करेंगे। वो ठीक तब होगा जब हम ये जान लेंगे कि अच्छा हमें किस तरीके से आज से 30 साल बाद की पॉलिसी बनानी है। या तो 5 साल की पॉलिसी बनती है और वो भी 3 साल बाद इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है, और वो भी इम्प्लीमेंट होने के 1 साल बाद रुक जाती है क्योंकि अगले इलेक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो हम 5 साल में 3 साल तो खेलते हैं, उसमें से 2 साल हम कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं। Nice. तो हमें लॉन्ग टर्म सोच की ज़रूरत है कि हमने 30 साल बाद क्या करना है, हमने 20 साल बाद क्या करना है। जो हमारी जनरेशन मोबाइल्स पे मोबाइल पे ज़िंदा है, ठीक है। तो उन्होंने अब मुझे बहुत Then if I ask you like 3 things, 3 words which you'd like to say to the youth of Pakistan, what would be those? कि ये करें, these are the lessons which you'd like to tell them to make Pakistan prosper. सबसे पहली चीज़ तो आई टेल देम टू रीड, Read, ठीक है। दूसरी चीज़ आई टेल देम टू एक्सप्रेस। express, ठीक है। एक्सप्रेशन हो सकता है आर्ट के थ्रू, एक्सप्रेशन हो सकता है मतलब एक तो एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर में रीडिंग भी आ जाती है, मीटिंग पीपल भी आ जाता है, एक्सप्लोर में ट्रैवलिंग भी आ जाता है, एक्सप्लोर में सब आ जाए। और एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस में एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, फिल्म मेकिंग हो गई, एक्सप्रेस में कुछ भी, ठीक है। आपका आर्ट, आपकी राइटिंग, आपके पब्लिक स्पीकिंग, वो एक्सप्रेस में आ जाता और है। थर्ड चीज़ चला। और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का ये मतलब है कि आप चीज़ों को सिस्टम्स में डालना सीखें, आप SOPs बनाना सीखें, आप चैनलाइज करना सीखें। चैनलाइज करना सीखें, आप डॉक्यूमेंट्स करना सीखें, आप सिस्टम्स खड़े करना सीखें। तो हम लोग एज ए नेशन ये चीज़ भूल गए हैं। तला आपने हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे जो मतलब किसी भी किस्म के हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे मीडिया के स्ट्रक्चर्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स, हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स, वो सब
इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन और प्रोडक्टिविटी की नहीं तरफ तला नहीं जा आपने बिल्कुल अच्छी बात की एंटरप्राइजिंग सीखने एंड की ज़रूरत है। एंटरप्राइजिंग एक्सप्लोरिंग एंड Expressing. एक्सप्रेसिंग आपने जो लेसन दिए आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल होंगे एंड आई लाइक टू एंड द शो ऑन दीज 3 थिंग्स जो आपने सजेस्ट की हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लास्टली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank you so एंड much. गिविंग अस It was an honor. नो इट वाज एन ऑनर फॉर अस एंड आई होप कि हम आपसे बार बार मिलते रहें ज़रूर इंशाल्लाह। एंड इसी अपनेपन के साथ बस आ जाइएगा शाम को। हाँ मिलेंगे शाम को चलिए, ख्याल रखिए। और इसी अपनेपन के साथ कि जो तलहा ने बातें आपको बताई आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुझे अपने होस्ट मुस्तफ़ा बिन जावेद को राइज एंड शाइन विद बहरिया में से दीजिए इजाज़त। अगली बार तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।